अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। साइफर केस में बानी पीटे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ FIA की चार्जशीट सामने आ गई। चार्जशीट के मुताबिक मुलजमान के खिलाफ 15 अगस्त को साइफर केस का मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजमान खुफिया दस्तावेजात की मालूमात से मुतल्लिक राबतों में मुलविस पाए गए। 7 मार्च 2022 को वाशिंगटन से मौसूल साइफर टेलीग्राम को गैर मुतल्लिका अफराद को सौंपा गया। चार्जशीट में मजीद कहा गया कि साइफर टेलीग्राम के हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मुलजमान ने साइफर टेलीग्राम को कौमी सलामती के बरक्स जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। 28 मार्च 2022 को बनीगाला में खुफिया इजलास में साइफर मंदरजात का गलत इस्तेमाल किया गया। FIA ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने साबिक सेक्रेटरी आजम खान को साइफर के मिनट्स अपने अंदाज से तैयार करने की हिदायत दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने बदनीयती से जानबूझकर इसे अपनी तहवील में रखा। साइफर टेलीग्राम जैसी आम तरीन सरकारी दस्तावेजात गैर कानूनी अपने पास रखी। मुलजमान ने खुफिया राब्तों के तरीक़ेकार में रियासत के साइफर सिक्योरिटी सिस्टम पर समझौता किया। चार्जशीट के मुताबिक मुलजमान की जानिब से साइफर टेलीग्राम पर बददियानती से रियासत को नुकसान पहुंचा। अमेरिका में साबिक सफीर डॉक्टर असद मुजीद ने डोनाल्ड लू को पाकिस्तान हाउस में जोराना दिया। मुलाकात के मिनट साइफर टेलीग्राम के जरिए सेक्रेटरी खारजा को भिजवाए गए। 7 मार्च 2022 को मौसूल साइफर टेलीग्राम को वज़ारत खारजा के SSP सेक्शन की हिफाजती तहवील में दिया गया। कायदे ज़वाबित के मुताबिक साइफर इंतहाई आम और खुफिया दस्तावेज होने की वजह से किसी सूरत भी शेयर नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि उनके साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सजा पाकिस्तान को मिली है और वो इंतकाम नहीं चाहते, लेकिन हिसाब तो बनता है, क्योंकि हिसाब ना लिया गया तो मुल्क के साथ खेल बंद नहीं होगा। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे जाली मुकदमात से बरी किया। इन मुकदमात में जान नहीं थी। उनका खोखलापन हाई कोर्ट में साबित हुआ। जब उनको पानामा में कुछ नहीं मिला तो अकामा निकाल लिया। वो मुझे सजा देना चाहते थे, कुर्सी से उतारना चाहते थे और पानामा इसकी इजाजत नहीं देता था। उन्होंने कहा कि जजेस की तरफ से सिसिलियन माफिया और गॉड फादर जैसे रिमार्क्स दिए गए। क्या जजेस को ऐसे रिमार्क्स जेब देते हैं कि किसी को सिसिलियन माफिया कहें? हमने लंदन से दरखास्त की कि हम अदालत में पेश होने आ रहे हैं। हमने कहा हमारे आने पर सजा दी जाए, लेकिन उन्होंने पहले ही सजा सुना दी। फैसला किया कि सजा सुनने के बाद पाकिस्तान जाएंगे, अदालतों का सामना करेंगे। मेरे खिलाफ ऐसा फैसला सुनाया गया जो दुनिया में मजाक बन कर रह गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सजा पाकिस्तान को मिली है। मुझे और मेरे खानदान को सजा, असल में 25 करोड़ अवाम को सजा है। सीनियर वकील और सियासतदान लतीफ खोसा ने कहा कि इसी हफ्ते PTI में शमूलियत से मुतल्लिक फैसला करूंगा। लतीफ खोसा ने कहा कि अपने और एतजाज हसन के बारे में आसिफ जरदारी की राय का एहतराम करता हूं। पार्टी चेयरमैन या सदर अगर समझते हैं कि मैं पार्टी में नहीं तो ठीक है। अगर आसिफ जरदारी कहते हैं कि मैं पार्टी में नहीं हूँ तो नहीं हूँ। मैं भुट्टो शहीद और बेनजीर की जमात में था जिसका नजरिया अवामी हिमायत था। लतीफ खोसा से सवाल किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की बात हो रही है, क्या ये दावे दुरुस्त हैं? जिस पर लतीफ खोसा ने कहा कि मेरी फैमिली, दोस्त और हम नवाओं के इसरार है, इसीलिए इसी हफ्ते फैसला कर रहा हूँ। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।